स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बी एल लाइव क्लासेस में। इसमें हम लोग कक्षा 6 के गणित का सॉल्यूशन कंटिन्यू कर रहे थे और यह जो वीडियो है अभ्यास 10 डी का है। तो अभ्यास 10 डी का सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें हम लोग इस प्रश्नों को शुरू करने से पहले कुछ तथ्यों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, फिर जो है कि हम इस प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे क्या, यहाँ से कुछ चीज़ों को लिखा गया है उसको हम लोग पहले समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है अपवर्त्य, समापवर्त्य तथा लघुत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ पे हम लोग लघुत्तम समापवर्त्य यानी कि अपवर्त्य के बारे में जानेंगे। तो अपवर्त्य यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम एल सी एम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल को शॉर्ट फॉर्म में एलसीएम कहा जाता है, ठीक ना। यानी कि जो अपवर्त्य होते हैं, जैसे 8 के अपवर्त्य देखें हम तो 8 16 यानी उसके पहाड़े में जितने भी आगे आते जाएंगे डॉट डॉट डॉट, यानी कि वह वहीं से 8 से ही क्या होता है शुरू होता है। 12 का अपवर्त्य देखेंगे तो 12 से ही क्या होगा शुरू होगा और 108 डायरेक्ट आगे तक वह बढ़ता रहेगा। अगर हम इन दोनों में देखें कॉमन तो कुछ जगहों पे जो नंबर हैं वह आपस में क्या कर रहे होंगे, मिल रहे हैं, ठीक ना। यह जो कुछ नंबर हैं यह आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो यह जो नंबर हैं जो दोनों में ही मिल रहे हैं तो यही क्या कहलाएंगे, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएंगे, ठीक ना। यही क्या कहलाएंगे, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे 24 48 72 ये सब क्या हो रहे हैं, समापवर्त्य यानी कि दोनों में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसमें से ही इनको हम क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे, जो सबसे छोटा नंबर कहलाएगा, ठीक ना। तो इसमें हम लोग अपवर्त्य और समापवर्त्य के माध्यम से लघुत्तम समापवर्त्य जो है कि समापवर्त्य सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। यहाँ पे लिखा गया है 2 या 2 से अधिक दी हुई संख्याओं के सबसे छोटी या कह सकते हैं सम या सर्व अपवर्त्य को दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, ठीक ना। यदि 2 या 2 से अगर संख्या दी गई है तो उसमें से जो छोटी संख्या होगा वही क्या कहलाएगा, यानी छोटी जो सम संख्या होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, लघुत्तम समापवर्त्य कहेंगे, ठीक ना। लघुत्तम समापवर्त्य उसे कहा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कह रहा है कि संख्याओं के समान अपवर्तियों को उनके समापवर्त्य कहते हैं, यानी समान जो रहेगा उन्हें क्या कहेंगे, हम अपवर्त्य कहेंगे, ताकि दोनों अंकों में क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। संख्याओं के समापवर्त्यों में से सबसे छोटी समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य अर्थात लॉस होता है, ठीक है। जो छोटी संख्या होगी उसे ही, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा अभी कि 24 48 72 आया, लेकिन इसमें 24 ही सबसे छोटा क्या है तो वही क्या कहलाएगा, लघुत्तम समापवर्त्य जो है कि 8 और 12 का कहलाएगा। तो वही लाइन वह कह रहा है, ठीक ना। फिर कह रहा है संख्याओं का लॉसा उन संख्याओं में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखा है 8 और 12 का अपवर्त्य देखेंगे तो 8 से और 12 से 24 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 8 त्रिक 24, 12 दूना 24, तो उससे वह पूरी तरह से क्या हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड द्वारा किस प्रकार से लघुत्तम समापवर्त्य, यानी लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करने की दो विधियां, एक हो गया अभाज्य गुणनखंड और एक हो जाएगा भाग विधि, ठीक ना। एक हो जाएगा भाग विधि से जो भी हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। तो दो विधियां हैं, दो विधि से जो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि पहले देखेंगे। 16 और 24 का अगर हमें लॉसो निकालना है तो 16 का हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे, ठीक ना। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ऐसे ही हम 24 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24। अब हम दोनों में मिलाएंगे, ठीक ना। ठीक है, इसमें हम दोनों को क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो इतनी ही संख्याएं क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो जो मिलेंगे उनको एक बार, ठीक ना, एक बार, और जो नहीं मिलेगा उनको भी हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक ना। और उसके बाद टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 48। तो यहाँ पे जो है कि 16 और 24 का लॉस जो है क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम देखेंगे तो हमारे पास है 36 40 और 84 का जो है कि लॉसो ज्ञात करना है। तो 36 का हम गुणनखंड कर लेंगे, फिर 40 का गुणनखंड कर लेंगे, फिर जो है कि हम 84 का गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के बाद जो मिलेगा उनको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उन्हें बारी बारी से करके हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यह 2 बार तो मिल रहा था और यह 2 एक नहीं मिल रहा था, उसको भी लिखें,
ठीक है। और यह 3 दोनों में मिल रहा है तो इनको हम एक बार लिखेंगे, और यह नहीं मिल रहा है तो उनको भी लिखेंगे। 5 है, 7 है तो इनको भी लिखेंगे। इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2520 जो है कि क्या हो जाएगा, इन तीनों का लॉसो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लॉसो ज्ञात करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कुछ किस प्रकार से ज्ञात किया गया है। ठीक ना, वो एक विधि हो गया गुणनखंड विधि। अभी उसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे पहले देख लेते हैं एक और भाग विधि किस तरह से। तो भाग विधि यहाँ पे 56, 70 और 84 का हमें लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो 56, 70, 84 क्या कर लेंगे, लिख लेंगे, और 2 से इसको काटने की कोशिश करेंगे। तो 2 से 56 को काटेंगे 28 बार में, 2 से 70 को काटेंगे तो 35 बार में, और 2 को 48 से काटेंगे तो 42 बार में। पुनः 2 से कटेगा 14, दोनों से 35 नहीं कटेगा, 42 कटेगा कितने बार में, 21 बार में। अब काटेंगे 7 से, 3 से भी काट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं 3 से काट सकते, 3 से भी काट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 7 से काटा गया है तो 7 से काटेंगे तो 7 दूना 14, 35 नहीं कटेगा, 7 5 35, 7 21। तो इसमें जो संख्या आया ये कटने वाला नहीं है, बाकी ये संख्या है। तो इन सभी को ही क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यानी कि पूरे संख्या को लिख करके आपस में गुणा कर देंगे। तो जो है कि वही क्या हो जाएगा, इनका लॉसो हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 100, ठीक है, 100 और 98 और 70 का लॉसो। ठीक है ना, तो आपको मैं करके दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, शायद वहाँ पे आएगा नहीं। 100 और 98 और जो है कि 70 का लॉसो किस प्रकार से निकालते हैं भाग विधि, उसको हम देखेंगे। तो पहले 2 से काटेंगे, 50 में भाग देंगे, कितना हो जाएगा, यानी 50 से करेंगे तो 100, 2 से इसमें करेंगे तो 2 चौको 8, 2 9 18, ठीक ना, 49 हो जाएगा। 2 से 70 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। पुनः 2 से 50 में करेंगे कितना हो जाएगा, 25। 49 जो है कि 2 से नहीं करता है, 35 जो है कि 2 से नहीं करता है। ठीक ना, अब जो है कि हम काट सकते हैं किससे, 5 से। तो 55 25, 49 जो है कि नहीं करता है, अब 5 सते 35। पुनः 5 से काट सकते हैं तो यहाँ पे 1 हो गया, ये 49 हमारा ऐसे रहेगा, और यह जो है कि हमारा 7 हो गया। अब हम काट सकते हैं किससे, 7 से। तो ये कैसे रहेगा, 7 सते 49, 7 एकम में 7। पुनः काटेंगे 7 से, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 हो गया। तो यह जो संख्याएं हैं हमारे पास आए, क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7। ठीक ना, तो इनका हम आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो इनका आपस में गुणा करने पर जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो हम गुणा कर लेते हैं। 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 दूना 4। अब 4 का करेंगे 5 में, ठीक ना, तो इसका करेंगे 5 में तो हो जाएगा 4 5 20। पुनः 20 का करेंगे 5 में तो 20 5 कितना हो जाएगा, 100। यहाँ तक हो गया 100। और 100 का करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा, 700। यहाँ तक हो गया 700। फिर 700 का करेंगे 7 में, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा, 4900। यानी कि हो जाएगा इसका आंसर 4900 जो है कि क्या हो गया, इसका लॉसो हो गया। ठीक ना, 4900 जो है कि इसका क्या हो जाएगा, लॉसो। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लॉसो को ज्ञात करेंगे। यह कौन सा तरीका है, भाग विधि। ठीक ना, कौन सा तरीका है, भाग विधि। और एक होता है गुणनखंड विधि। तो एक्सरसाइज में जिस प्रकार से पूछेगा उस विधि से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक ना, चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब इसमें विधि का नाम नहीं लिखा गया है कि किस विधि से हमें सॉल्व करना है, बट हम आपको दोनों विधि से करके दिखा दे रहे हैं। ठीक ना, पहले हम लगा रहे हैं गुणनखंड विधि से। ठीक ना, गुणनखंड विधि से हम करके आपको दिखा दे रहे हैं, पहला विधि उसके बाद दूसरा विधि, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो गुणनखंड विधि से 16, 32 और 64 का जो है कि हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 16 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक ना, 32 का भी करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। एक और करेंगे, दूना 32। पुनः 2 से करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। अब 32 दूना करेंगे तो हो जाएगा कितना, 64। ठीक ना, तो अब हमें इसमें निकालना है लॉसो, सॉरी लॉसो लिखना। ठीक ना, तो लॉसो के लिए आपको मैं बता दूं कि लॉसो जब भी ज्ञात करेंगे तो जो मिलता है उनको भी, जैसे कि जो मिल रहा है मैं उसको अलग कलर में कर दे रहा हूँ। 2 मिल रहा है, ये भी मिल रहे हैं, ये भी मिल रहे हैं, ये भी, अब ये तीनों में मिल रहा है। ठीक ना, यह नहीं मिल रहा है तो उनको भी लिखेंगे। ठीक है, और यह अकेले हैं इनको भी लिखेंगे। तो इन सभी नंबरों को हम क्या करेंगे, लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 4 तक, 1 2 3 4, 4 तक तो पूरे में मिल रहे हैं। और यह 2 ग्रीन वाला और यह 2 जो है कि पिंक वाला।
तो सभी को हम लिखेंगे और आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो इसका महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक ना, महत्तम समापवर्तक इनका जो है कि 64 हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे कौन सा विधि, भाग विधि। ठीक ना, अब हम देखेंगे यहाँ से भाग विधि, देखेंगे किस प्रकार से लगाएंगे। दूसरा जो विधि है भाग विधि। ठीक ना, भाग विधि, तो भाग विधि भी समझेंगे हम। तो भाग विधि में समझने के लिए क्या क्या था, 16 है, 32 है और 64 है। ठीक ना, उसके लिए हम इस प्रकार से बना लेंगे। ठीक है, चलिए बनने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या उठाएंगे 2। अब 2 हम उठाए, अब 2 से हम भाग देना शुरू करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 2 से 32 में करेंगे तो 16 दूना 32 और 64 में करेंगे तो 32 दूना क्या हो जाएगा 64। पुनः 2 से भाग देना है हमें, 2 से भाग 8 में भाग देना, जो भागफल आएगा वो नीचे लिखेंगे। तो 2 चौको 8 और 2 से जो है कि हम 16 में भाग देंगे। ठीक ना, तो 2 अट्ठे 16, 2 से हम 32 में भाग देंगे तो 16 दूना 32 यानी कि 16 आ जाएगा। पुनः 2 से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, भाग देना है और भागफल जो है नीचे में क्या करना है, लिखते जाना है। 2 से पुनः करेंगे 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 2 चौको 8, जितना हो नंबर रहे हम इसी प्रकार से करते जाएंगे। पुनः 2 से, अब एक खत्म है, 2 एकम में 2, 2 दूना 4, एक और खत्म हो गया। पुनः 2 से, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया। ठीक ना, 2 एकम में 2। अब हम लॉसो ज्ञात करने के लिए जो साइड में पूरा 2 2 आया है उनको हम लिख लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे, ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना है, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 2 है तो 1 2 3 4 5 6, यह हो गया। अब हम गुणा करके इसको लिख लेंगे। तो 2 दूना 4 दूना, यानी कि ऐसा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, यहाँ से भी क्या आ रहा है 64, यहाँ से भी क्या आ रहा है 64। तो आप देख पाएंगे कि दोनों जगह का जो आंसर है सेम टू सेम है, यहाँ पर भी 64। ठीक ना, और जो हमारा भाग विधि है यहाँ पर भी क्या आ रहा है 64। तो दोनों आंसर सेम है, यानी कि दोनों तरीके से हम लगाएंगे तो हमारा आंसर एक बराबर आएगा, कोई गलती इसमें नहीं होगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास पुनः एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी सॉल्व करते हैं। ठीक ना, गुणनखंड विधि से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यह इसमें दिक्कत हो रहा है, मैं उस विधि को बताऊंगा। ठीक ना, चलिए 8 का अगर हम लोग गुणनखंड विधि से कर लेते हैं 15 का, तो 8 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, यह हो गया। 15 का केवल एक ही होता है क्या, 5 तिहाई 15 और 3 और 5, बस यही होता है। ठीक ना, अब हम जब लॉसो लिखना शुरू करेंगे, लॉसो लिखेंगे तो अब 2 ऊपर मिल ही नहीं रहा है, लिखेंगे। फिर इसमें 2 मिल ही नहीं रहा है, लिखेंगे। फिर इसका 2 कहीं मिल नहीं रहा है, लिखेंगे। नीचे आएंगे तो 3 कहीं मिल नहीं रहा है, लिखेंगे। फिर 5 आएंगे तो कहीं नहीं मिल रहा है, लिखेंगे। ठीक ना, सबका गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 तिरिक 24 और 24 का जो है कि पुनः क्या करेंगे 5 में गुणा कर लेंगे। तो जब 24 का 5 में गुणा करेंगे तो 24 पचे 120 से कितना हो जाएगा 120 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर, 120 क्या है इसका आंसर है। ठीक ना, तो इस तरीके से जो है कि हम 900 ज्ञात कर सकते हैं। ठीक ना, तो इस तरीके से हम लोग 900 ज्ञात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, अब एक्सरसाइज हमारा आ गया। ठीक ना, एक्सरसाइज अपना हम सॉल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो अब एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि प्रश्न जो बना हुआ है उसके जगह हमें क्या करना है, ढूंढना है। ठीक ना, यहाँ पे 6 18 18 भरा गया है और यहाँ पे जो है कि यानी कि कहने का अर्थ यह है कि 6 और 18 का जो लॉसो निकलेगा वो क्या आएगा 18 ही आएगा। ठीक ना, बीच में लिखा गया है। तो 7 और 11 का जो लॉसो आएगा वो क्या आएगा 77 आएगा, बीच में लिखा गया है। तो हमें 14 और 21 का लॉसो क्या करना है, ढूंढना है। चलिए मैं आपको ढूंढ के दिखा दे रहा हूँ 14 और 21 का लॉसो। ठीक ना, तो 14 का करेंगे तो 7 दूना 14, 21 का करेंगे तो 7 त्रिक 21। तो लॉसो जब हम लिखेंगे इसमें तो लॉसो लिखने के लिए 2 नहीं मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 7 क्या हो रहा है मिल रहा है, 7 एक लिख लेंगे। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 2 3 6, 6 7 42, 42 जो है कि इसका क्या है आंसर। विकल्प नंबर जो ख है वही क्या है इसका सही आंसर है। तो हम इस प्रकार से लगा करके हल करके जो है कि अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 कह रहा है निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्त ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से क्या हो, कम हो। ठीक ना। तो निम्न में से सबका जो है कि हमें ऐसा समापवर्त ज्ञात करना है जिनका मान क्या होना चाहिए, 80 से कम होना चाहिए। तो हम बारी बारी से सबका ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो पहले ज्ञात कर रहे हैं क का। क में है 9 और उसके बाद क्या है 15। तो 9 का करेंगे तो 3 गुणे 3, 15 का करेंगे तो 3 पचे 15। ठीक है। अब जब इसका समापवर्त यानी कि लौसा जब हम इसका लिखेंगे, ठीक ना, तो अब जब लौसा लिखेंगे इसमें तो हम देख पाएंगे कि 3 यह क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो एक ही बार लिखेंगे और यह 3 नहीं मिल रहा है, उसको भी लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो 3 3 का 9 पचे 45, 45 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। ऐसे हम ख का निकालेंगे। ख का तो ख का क्या है 6 है और क्या है 10 है। तो 6 का करेंगे तो 2 3 6, 10 का करेंगे तो 5 दूना 10। ठीक ना। 5 दूना 10 यानी कि 5 रहेगा। तो फिर जब इसका समापवर्त लिखेंगे, ठीक, तो क्या हो जाएगा, 2 मिल रहा है, वही मिल रहा है, इकट्ठ लिखेंगे, 3 लिखेंगे और क्या लिखेंगे 5। तो 3 दूना 6 पचे 30, क्या हो जाएगा इसका आंसर 30 हो जाएगा। ठीक ना। तो अब ऐसा कह रहा है लेकिन यहाँ जो 80 से क्या हो कम, अगर 45 का दूना करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, जो 80 से क्या हो जाएगा ज्यादा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे नहीं लिखेंगे। लेकिन हम 30 का दूना करेंगे तो 30 दूना क्या हो जाएगा 60, 30 और 60 यानी 60 भी क्या है 80 से कम है, क्योंकि ऐसा कहा है कि लिखना क्या है हमें 80 से कम लिखना है। तो उसका हम डबल करके 30 और 60 दोनों आंसर इसमें लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं घ। तो गौ के लिए हम क्या करेंगे, इसे इरेज करेंगे। ठीक है ना, इसे हम इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ सब देखेंगे हम लोग गौ। तो गौ में क्या लिखा है 8 और 9, 8 और 9। तो 8 का निकालेंगे आप तो 2 गुणे 2 गुणे यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। 9 का निकालेंगे तो 3 तरीक का 9। ठीक ना। हम इस समापवर्त यानी कि लौसा जो है हमारा, अब देखेंगे कि ऊपर एक भी नहीं मिल रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे लिखेंगे और 3 गुणे 3 भी ये भी लिखेंगे। गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 3 72, क्या हो जाएगा 72, जो कि 80 से क्या है कम है। तो यही क्या है इसका आंसर। उसके बाद घो। घो में है 7, तो 1 गुणे 7, 7 एकम में 7, ठीक ना, 11। तो 1 गुणे 11 यही हो जाएगा। तो भाई 1 मिल रहा है, तो जब इसका लॉसो हम ज्ञात करेंगे तो 1 मिल ही रहा है और 7 मिल रहा है, 11 मिल रहा है। तो 7 एकम में 7, 11 का करेंगे तो 11 सत्ते 77, क्या हो गया इसका आंसर, जो कि 80 से क्या है कम है। तो यह हो गया इन चारों प्रश्नों का उत्तर। ठीक ना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, इसका हल देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से क्या है पूर्णतः विभाजित है। तो हम पहले क्या करेंगे 4 और 6 का समापवर्त निकाल लेंगे, यानी कि लॉसो निकाल लेंगे। तो 2 गुणे 2 यह हो गया, 2 इसका हो जाएगा, 6 का निकालेंगे तो 2 3 6, क्या निकालना हमें समापवर्त। ठीक ना। समापवर्त हम जो है कि ज्ञात कर लेंगे। अब सब समापवर्त ज्ञात करेंगे तो 2 एक बार मिल रहा है वैसे रहेगा, 2 और एक बार क्या लिखेंगे 3, तो 2 दूना 4 3 12, अब 12 होगा। तो अब हम 12 का ही टेबल क्या करते जाएंगे लिखते जाएंगे। तो 12 में जो आएगा वो सब के सब 4 और 6 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो 12 दूनी 24, 12 3 36 और 12 चौक 48 और 12 पचे 60। तो यह जो संख्या है यानी कि ये संख्याएं क्या हो जाएंगी 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। तो यही जो है कि इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नांकित संख्याओं का लॉसो जो है कि ज्ञात कीजिए। अब कोई विधि नहीं लिखा है, ठीक ना। तो आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे अच्छा विधि जो है कि भाग विधि। ठीक ना। भाग विधि आप कीजिए। अगर गुणनखंड विधि आता है तो गुणनखंड विधि कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना। पर हम यहाँ पे आपको भाग विधि जो है कि समझा देना। ठीक ना। तो भाग विधि करने के लिए सबसे पहले हम 2 से, तो 5 हमारा डिवाइड नहीं होगा, 2 5 10, 15 हमारा डिवाइड नहीं होगा। और फिर छोटी संख्या उठाएंगे तो 3, 5 हमारा जो है कि डिवाइड नहीं होगा और पुनः 5 डिवाइड नहीं होगा और 5 से 3 बार में क्या हो जाता है कट जाता है। अब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 एकम में 5। अब हमें लॉसो ज्ञात करना है तो लॉसो हम यहाँ पे लिख लेंगे और जो साइड में नंबर आया उनको लिख लेंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, अब कितना होगा तो 2 3 6 5 30, कितना हो गया 30, 30 क्या हो गया इसका
उत्तर हो गया। 30 क्या हो गया इसका उत्तर हो गया। चलिए क, उसके बाद देखते हैं ख। ठीक है, ख में क्या है 16 है, 44 है, उसके बाद क्या है 64। ठीक ना, यह नंबर है। अब हम इसको काटेंगे किससे 2 से, तो 2 8 16, 2 22 हम क्या हो जाएगा 44, और 2 से काटेंगे तो 2 3 यानी 32 दूना 64। पुनः 2 से काटेंगे, हल में है सब। ठीक ना, 2 चौको 8, 2 ग्रह 16 दूना 32, पुनः भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है, यहाँ पे हम काट लेंगे 2 दूना 4, 11 नहीं कटेगा, 2 8 16, पुनः 2 से काटेंगे, यह 1 खत्म हो गया, 11 भी यहाँ पे है, 2 चौको 8, पुनः 2 से काटेंगे तो यह 1 यहाँ पे हो गया, 11 ऐसे रहेगा, 2 दूना 4, पुनः 2 से काटेंगे तो यह 1 हो गया, 11 ऐसे रहेगा, और यहाँ पर भी 1। अब 11 से अंतिम में काट देंगे तो 1 1 और 1 पूरा क्या हो गया खत्म हो गया। तो इसके लॉसों के लिए हम यहाँ से लिख रहे हैं। ठीक ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, 6 जो है कि 2 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, उसके बाद क्या है 11। ठीक ना, तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। अब 64 का जो है कि हम गुणा करेंगे किसमें 11 में। ठीक ना, 64 का गुणा करेंगे हम किसमें 11 में, तो आपके पास आएगा 704। ठीक ना, तो 704 ही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 704 क्या हो जाएगा इसका आंसर, यानी ख का जो लौसा है वो आएगा कितना 704। चलिए एक और है गौ। अब गौ को देखने के लिए हमें इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से। और आपको लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप चीज़ों को लिख सकते हैं। ठीक ना, चीज़ों को लिख लीजिए। चलिए यहाँ पे से क ख हो गया, उसके बाद देखेंगे हम गौ। तो हमारे पास गौ है 10, उसके बाद है 65, उसके बाद है 91। ठीक ना, तो इनका हम निकालना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले 2 से, तो 2 5 10। अब 65 जो है कि 2 से नहीं कटता है, 91 जो है कि 91 जो है कि 2 से नहीं कटता है। अब हम काटेंगे किसको इससे, और 13 से। ठीक, 5 से काट लेते हैं सबसे छोटा, 3 से क्योंकि कटेगा नहीं। ठीक ना, तो 5 से काटेंगे, 5 एकम में 5, इसको काटेंगे 5 एकम में 5, 5 3 15, 13 5 65। ठीक ना, अब 5 से काटेंगे 91 को तो कटेगा ही नहीं। ठीक ना, अब हम काटेंगे किससे 7 से। ठीक ना, तो 7 से काटेंगे, तो 7 से काटेंगे तो 1 हमारा ऐसा रहेगा, 13 हमारा ऐसा रहेगा, और 13 7 जो है कि 91, 13 बार में क्या हो जाएगा 91 कट जाएगा। अब हम काटेंगे किससे 13 से। ठीक ना, तो 13 से काटेंगे, यहाँ पर भी 1 हो गया, और यहाँ पर भी क्या हो गया 1 हो गया, और इस 13 में क्या हो गया 1, मतलब 1 13 हम भाग देंगे चला जाएगा। चलिए अब यह हो गया लॉसो। तो लॉसो क्या क्या आ गया 2 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 13। ठीक ना, तो इनका हम जो है कि गुणा कर लेते हैं। तो 2 का आप गुणा करेंगे किस में 5 में, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, यानी कि 10 आ गया। पुनः हमें गुणा करना है किसका इसमें 7 में, तो 10 का 7 में करेंगे कितना हो जाएगा 70। अब जो है कि गुणा करना है इसमें किसका 70 में गुणा करना है हमें 13 का, तो गुणा करेंगे जब इसका 13 का तो हो जाएगा 910। ठीक ना, तो यह जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 910 जो है इसका लॉसो हो जाएगा, 910 इसका आंसर। ठीक है, तो क ख ग हो गया। चलिए आगे देखते हैं, अभी और भी होगा दूसरे पेज में। चलिए यहाँ पे है घ और अंगा यहाँ पे है। ठीक ना, तो हल करते हैं हम घ को, तो घ को हल करते हैं। तो घ में क्या क्या है, घ में है 22। चलिए नीचे से लिखते हैं इसको। ठीक ना, घ को यहाँ से लिखते हैं 22 है, और उसके बाद क्या है 121, और उसके बाद क्या है 418। ठीक, तो यह जो है कि नंबर यहाँ पे है। ठीक, अब इनको हम यहाँ से काटेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे 11, अब 2 से इसको काटेंगे तो 2 से यह नहीं कटेगा। ठीक ना, 100 इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 से कटता नहीं है। 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 9 18, यह कट जाएगा। अब जो है कि 209 जो है कि 2 से नहीं कटेगा। ठीक ना, तो अभी कटेगा किससे, तो अब हम काट सकते हैं इसको, अभी किसी से कटेगा नहीं, डायरेक्ट कटेगा ही किससे 11 से। तो 11 कम में 11, 11 ग्राम 221, और 11 से जब 209 में भाग देंगे तो 19 बार में, यानी 11 कम में 11 और 9 बचेगा 11 9 99। ठीक ना, पुनः हम 11 से कर देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और 19 जो है कि बचेगा। तो पुनः जो है कि अब हम 19 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 और 19 से कम में 19। ठीक है, तो लॉसो हम लिख पाएंगे यहाँ पे, इसका लॉसो लिख पाएंगे क्या 2 गुणे, लिख पाएंगे इसका लॉसो 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 19। ठीक ना, तो जब इनका गुणा करेंगे 2 से 11 में गुणा करेंगे तो 11 दूना क्या हो जाएगा 22,
और 22 का गुणा पुनः करेंगे हम किसमें, 11 में, ठीक है। तो यह हो जाएगा कितना, 242। अब 242 का गुणा करेंगे किसमें हम, 19 में, ठीक ना। तो जब 19 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4598, 4598 जो है क्या है इसका आंसर है, 4598। चलिए अब अंगों देखते हैं, अंगों का हल। तो अंगों में है क्या, 14, थोड़ा दूरी से लिखते हैं, ठीक ना, 14, उसके बाद क्या है 28, उसके बाद क्या है 35, उसके बाद क्या है 56, ठीक ना। तो इनका हमें लॉसो जो है कि यहाँ से क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 2 से करेंगे पहले शुरू, 2 7 14 और 14 दूना 28, 2 से 35 जो है कि नहीं कटता है, 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 8 16, 28 दूना 65, 28 से कट जाएगा, पुनः 2 से तो 7 नहीं कटेगा, 2 7 14, 35 नहीं कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 14 दूना 28, पुनः 2 से भी एक बार और कटेगा, 7 लिख देंगे, 7 ऐसे रहेगा, 35 जो है कि ऐसे ही रहेगा, और 7 दूना 14, ठीक ना। अब काटेंगे 5 से, तो 7 हम ऐसे रहने देंगे, 7 भी ऐसे रह देंगे, और 5 7 35 और इस 7 को ऐसे रहने देंगे। फिर काटेंगे हम 7 से, तो ये भी एक हो गया, ये भी एक, ये भी एक, यानी कि टोटल एक होगा, ठीक ना। तो अब हम जो है कि लिख सकते हैं क्या, लॉसो बराबर, तो जब लिखेंगे आप लॉसो बराबर, तो हम इन सभी जो साइड में आए हैं उन नंबरों को लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 3 जो है कि 2 है और 1 जो है तो 2 हो गए 3, उसके बाद से क्या लिखेंगे 5, 5 है, उसके बाद से क्या है 7, तो यह हो गया 7। अब हम इनका गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 है, ठीक ना, 8 हो गया। अब हम 8 गुणा करेंगे किसमें, 8 25 40 से कितना हो गया 40, ठीक ना। अब 40 का जो गुणा करेंगे हम किसमें, 7 में, तो यह हो जाएगा कितना 280, कितना हो जाएगा 280। तो 280 जो है क्या है हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक ना। यह जो है अंग का जो उत्तर हो गया 280, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया अंग तक, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर हमारा, तो यह था अभी क्या 4 तक हो गया, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, संख्या बताइए जो 20 25 40 से पूर्ण तक क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। तो लॉसो इसका ज्ञात करना है, ठीक ना, ऐसे ही पूछ सकता है। तो हम इन संख्याओं का क्या करेंगे, लॉसो ज्ञात करेंगे, 20 25 और 40 का लॉसो जो है कि ज्ञात करेंगे। चलिए तो इसका लॉसो के लिए हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। तो 2 से पहले शुरू करेंगे, 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 दहा में 20, 25 जो है कि नहीं कटता है, 20 दूना 40, 20 हो गया। पुनः 2 से काटेंगे, तो 2 25 10, 25 जो है कि नहीं कटता है, और 2 दहा में 20, फिर 2 से काटेंगे, तो 5 जो है कि नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 2 25 10। अब हम काटेंगे 5 से, 5 एकम में 5, 5 एकम 25, 5 एकम में 5, ठीक ना। एक बार और काट देंगे 5 से, तो एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, एक ये भी हो गया, ठीक है। तो अब लॉसो लिख करके, यानी कि लॉसो क्योंकि संकेत में लिखा है कि हमें क्या करना है, लॉसो ज्ञात करना है। तो क्या क्या, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना। तो जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 25 40, ठीक ना। तो 40 25 यानी कितना करेंगे तो हो जाएगा 200, कितना हो जाएगा 200। अतः वह संख्या कौन है, 200 है, कि 200 ही क्या है इसका आंसर, यानी 200 में ही वह छोटी से छोटी संख्या कौन है, 200 है। यानी 200 में 20 25 40 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, 20 से तो कट ही जाएगा, 25 से देंगे तब भी हो जाएगा, 40 देंगे तब भी हो जाएगा, ये पूरा पूरा उससे क्या हो जाएगी डिवाइड। तो यही जो है इसका आंसर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल इतना इतना प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। योगफल जो है कि यानी बताना हमें जिसमें 3 जोड़ दें तो योगफल इतना हो जाएगा, ठीक ना। तो 3 जोड़ने के बाद हमें जो है कि योगफल इतना आना चाहिए। तो हम हल में इसका क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे, ठीक ना। तो चलिए हल में हम इसका लिख लेंगे, हल में हो गया। तो लॉसो पहले हम निकाल लेते हैं किसका, 36, ठीक ना, इसको लिख लेते हैं 36 का, और उसके बाद 45 का, और उसके बाद जो है कि 50 का, ठीक है। तो इनका हम लॉसो क्या करेंगे, पहले अच्छे तरीके से निकालेंगे, क्योंकि लॉसो का सवाल है तो पहले क्या करेंगे, लॉसो निकालेंगे। तो काटते हैं इसको 2 से, 2 से काटेंगे तो 2 एकम में 2, 2 8 16 18 हो जाएगा। 2 से 45 जो है कि नहीं कटता है, 2 से काटेंगे 50, तब 25 दूना 50, 2 से कट जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे तो 2 9 18, ठीक ना। 45 जो है कि नहीं कटता है, 25 जो है कि ये भी नहीं कटता है, यानी कि 2 से अब कोई नहीं कटेगा। तो 3 से काटेंगे, 3 तरीका 9, और 15 तिया 45, 15 आ गया। 3 से 25 जो है कि नहीं कटता है, 3 से एक बार और काटेंगे तो 1,
3 पचे 15 और कितना हो गया 25, क्योंकि ये कटता नहीं है। और जो है कि 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, 5 में 25, पुनः जो है कि इसे 5 से क्या करेंगे काट लेंगे, ठीक ना। तो कट जाएगा। तो अब हम इसका लॉसो जो है कि निकाल लेंगे। जब इसका लॉसो निकालेंगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। तो अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा जब इसका करेंगे आप तो आपके पास आएगा कितना, तो यहाँ से तो 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 2 दूना 4 हो गया और तिहाई करेंगे कितना हो जाएगा 12, और 12 का पुनः 3 में करेंगे तो 12 तिहाई 36, और 36 का पुनः करेंगे किसमें 5 में, तो 36 पचे हो जाएगा पर 180, अब 180 में पुनः करेंगे किसका 5 का, तो यह हो जाएगा कितना 900, कितना हो जाएगा 900, ठीक ना। अब यह 900 हो गया, लेकिन यह जो है कि 900 आंसर नहीं है, क्योंकि 3 उसमें जोड़ा तो वह संख्या आना चाहिए। तो अब हमारा जो 3 जोड़ने के लिए है तो हम क्या करेंगे 900 में से यह जो 3 है उसको क्या करेंगे घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे 3 घटा देंगे इसमें से, ठीक ना, तो 3 इसमें से घटा देंगे तो आएगा कितना 800, और 800 आएगा कितना इसमें, और 97, 897 क्या है इसका आंसर है। यानी 897 में आप 3 जोड़ेंगे तब जा करके वह जो है कि इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 क्या होगा बचेगा, ठीक ना, यानी कि पूरी पूरी वह विभाज्य हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा 897 जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 है। तो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या का बताइए जो इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो 3 शेष बचे, ठीक ना, 3 क्या हो शेष बचे। तो इसका हम क्या करेंगे, तो इसका हम हल में पहले लॉसो निकाल लेंगे जैसे उसमें निकाले हैं। तो 75 का, उसके बाद 80 का और 135 का हम लॉसो क्या करेंगे निकाल लेंगे, ठीक ना। तो लॉसो निकाल लेंगे तो 2 से काटेंगे 75 जो है कि नहीं करता है, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 40, और 2 से 135 भी नहीं करता है, ठीक ना, ऐसे रहेगा। पुनः 2 से काटेंगे तो 75 जो है कि नहीं करता है, यह कटेगा 20, 135 जो है कि पुनः नहीं कटेगा। पुनः 2 से काटेंगे तो 75 जो है कि नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 10, यह हो जाएगा 135। पुनः 2 से काटेंगे तो पुनः 75 जो है कि नहीं कटेगा, यह हो जाएगा 5 और 135। अब चेक करेंगे किससे 3 से, ठीक है। तो 3 दूनी 6, यानी 3 से काटेंगे इसको तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, यानी 25 तियाँ 75, ये जो है कट जाएगा 3 से, यह बच जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 चौको यह हो जाएगा 12, 3 पचे 15। पुनः 3 से काटेंगे तो 25 जो है कि नहीं कटेगा, 5 हमारा ऐसे रहेगा, और 3 से काटेंगे 3 एकम में 3, 3 पचे यानी 15 तियाँ 45। पुनः 3 से काटेंगे तो 25 ऐसे रहेगा, 5 ऐसे, या 3 पचे 15। अब काटेंगे 5 से तो 5 एकम में 5 और 5 एकम में 5, 5 एकम में 5, पुनः 5 से काट देंगे तो 1 1 1, यानी सभी क्या हो जाएंगे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ठीक ना। अब हम लिख लेंगे यहाँ लॉसो बराबर, ठीक है। तो जो हमारे पास लॉसो आएगा वो क्या आएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना है 1 2 3 4, 4 को 2 है, ठीक ना। तो 2 और गुणे 2 4 हो गया, उसके बाद से 1 2 3 को 3 है, ठीक ना। तो 3 गुणे 3 गुणे 3 है, उसके बाद से क्या है 5 2 है, 5 गुणे 5, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब जो है कि इनका हम आपस में गुणा कर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 16 तियाँ 48, तो 16 तियाँ 48। अब जो है कि 48 का पुनः करेंगे किसमें 3 में, तो 48 का 3 में करेंगे तो हो जाएगा कितना 144, पुनः 144 का करेंगे 3 में, ठीक ना। तो यह हो जाएगा 432, और 432 का करेंगे 5 में, ठीक ना। तो यह हो जाएगा 2160। अब 2160 करेंगे 5 में, किसमें करेंगे 5 में, तो यह हो जाएगा 10,800, कितना हो जाएगा 10,800। तो यह 10,800 जो है कि हमारे पास यह आंसर आया। लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक दशा में जब हम भाग दें इसमें तो 3 क्या होना चाहिए शेष बचना चाहिए। तो हम शेष बचाने के लिए अब इसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा वो कट जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो इसमें हम 3 क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो जब इसमें आप 3 जोड़ेंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10,803, ठीक ना, 10,803 में जब इन संख्याओं से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में यानी हर बार 3 जो है कि शेष बचता हुआ चला जाएगा। क्योंकि जब इतना ही रहेगा तो केवल पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा, लेकिन बचाना है तो क्या करेंगे हम इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, सॉरी जोड़ देंगे। तो इसका यह क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8।
तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर प्रत्येक दशा में इतना क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। तो जैसे लगाए हम लोग इस वाला, और अभी उसी तरह से 5 मार्क जैसा क्या करेंगे, इसको भी लगाएंगे। तो हम पहले लॉसा निकाल लेंगे 20, 28 और 35 का, ठीक है। उसके बाद है 105, इन तीनों का क्या, चारों का क्या कर लेंगे, लॉस हो। तो 2 से काटते हैं, तो 2 दहा में 20, 14 और एक हाथ से जाएगा 35, 2 से 105 जो है कि नहीं कटता है। पुनः 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 2 सत्ते 14, 35 जो है कि नहीं कटता है, 105 ऐसे रहेगा। अब काटेंगे 3 से, 5 ऐसे रहने देंगे, 7 ऐसे रहने देंगे, 35 भी ऐसे रहने देंगे, 3 तिरिक का 9, 3 पचे 15, 35 से कट जाएगा। अब काटेंगे किससे, 5 से, 5 कम में 5, 7 ऐसे रहेगा, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। अब काटेंगे 7 से, तो 1 1 1 और 1। तो हमारे पास जो लॉसो आया वह लॉसो क्या आ गया हमारे पास, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यह आया। अब इनका गुणा कर लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पचे 60, ठीक ना। अब 60 का जो है कि हम 7 में क्या कर लेंगे, गुणा, तो हो जाएगा 420, ठीक ना। तो 420 आया, लेकिन प्रत्येक दशा में शेष घटाने पर वह होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7 को इसमें ऐड कर देंगे, ठीक ना। तो 7 घटाने पर है, तो 420 में हम 7 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हमारे पास आएगा 427। तो 427 क्या है इसका सही आंसर है। 427 में जब आप इन संख्याओं से क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक ना, तो 7 घटा करके, तो वह आंसर जो है कि पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाज्य होने के लायक रहेगा, ठीक ना। चलिए, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 35, 45, 55 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 17 और 27 और 37 क्या होना चाहिए, शेष। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें जो है कि आ रही हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक संकेत दिया है कि ध्यान दें, प्रत्येक भाजक जो है कि शेषफल के अंतर यानी कि 18 जो है, उसमें अंतर अगर समान अंतर क्या है 18 है, तो अभीष्ट संख्या से जो है कि 18 क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो अब इसमें अलग अलग है, तो अलग अलग हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम हल में क्या कर लेंगे, पहले इनका सभी का अंतर देख लेंगे कि क्या बराबर आ रहा है। तो जैसे कि हम 35 से जो है कि 17 क्या करना है, हमें घटाना है, ठीक ना। तो 8 7 15 यानी कि 8 7 15, तो 18 यहाँ पे क्या होगा, आएगा। उसके बाद से 45 से अगर हम लोग क्या घटाना है इसमें 27, तो इसको घटाएंगे कितना आएगा, 8 7 15, यानी यहाँ पर भी कितना आएगा 18। और 55 से हमें घटाना है क्या, और 37, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 18, यानी तीनों जगह जो नंबर है वो क्या है, एकदम बराबर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 35, 45 और 55 का लॉसो निकालेंगे, ठीक ना। तो लॉसो के लिए ये इसको काट देते हैं किससे, 3 से, ठीक ना। तो 3 से काटेंगे तो 35 तो नहीं कटेगा, 15 तिया 45 से कटेगा, 55 नहीं कटेगा। पुनः 3 से एक बार काट देते हैं, तो यह नहीं कटेगा, 3 पचे 15 और 55, ठीक ना। पुनः जो है कि काट देंगे 5 से, तो 5 सत्ते 35, 1 5 11 55, ठीक ना। तो 7 से काटेंगे तो यह हो जाएगा 1 और 1 तो भैया यहाँ पे यहाँ हो गया 11, फिर 11 से काट देंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, 1 जो है कि सभी हो जाएंगे। तो हम यहाँ से इसका लॉसो पहले ज्ञात कर लेंगे, ठीक ना, यहाँ से लिख दे रहा है। तो लॉसो ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे और 5 गुणे जो है कि 7 गुणे 11, ठीक ना। तो 3 तरीक का 9, 9 पचे 45, ठीक है। और 45 में जो है कि हम गुणा करेंगे किसका, 7 का, ठीक है। 45 में गुणा करेंगे हम 7 का, तो 45 में जब 7 गुणा करेंगे तो हो जाएगा 315 यहाँ तक, ठीक ना। अब 315 का गुणा करेंगे हम किसमें, 11 में, तो यह हो जाएगा पूरा कितना, 3465, 3465, ठीक ना। तो 3465 और 3465 में से क्या करना है हमें, क्योंकि ये तो हमारा लॉस आया, लेकिन कह रहा है कि प्रत्येक में 17 से क्या होना चाहिए, शेष बचना चाहिए। तो अब सभी में सारा अंतर कितना जा रहा था, 18। तो हम क्या करेंगे, 3465 में से 18 माइनस कर देंगे, ठीक ना। तो 8 7 15, 7 बचेगा, 4 7 से जाएगा, तो 5 से गया कितना बचा, 4 4 और 3, यानी कि 3447, 3747 क्या है इसका, 447 जो है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी 3447 ही क्या है इसका आंसर है, ठीक ना। क्योंकि हर बार जब इसमें अब आप भाग देंगे, 17 से भाग देंगे, सॉरी 35 से भाग देंगे तो 17 शेष बचेगा, 45 से भाग देंगे तब जो है कि 27 शेष बचेगा, 55 भाग देंगे तो 37 जो कि शेष बचेगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसलिए इसको ध्यान से दोबारा रिपीट करके समझ लेंगे किस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए, ये था प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो जो कि यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।